हेलो डियर स्टूडेंट, होप एवरीवन फाइन एट होम। सब अच्छे हैं, अच्छा खासा चल रहा है, पढ़ाई भी चल रहा है। एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम तो कॉलेज आके देना पड़ेगा। ऐसे भी कॉलेज में आने के लिए अलाउ करेगा या नहीं करेगा वो पता नहीं, लेकिन एग्ज़ाम तो ज़रूर कॉलेज में होगा। ठीक है, सो यू गाइस प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। यू नो द ट्रेंड ऑफ रिपीट एग्ज़ाम। रिपीट एग्ज़ाम का ट्रेंड यहाँ पर है, वो तो अच्छा है सब लोगों के लिए। ठीक है, आउट ऑफ 25 18 तो मिलना मतलब मास्ट है, 18 चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार ये बात रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। तो PMI का होमवर्क सबमिट करने का दिया, अभी तक नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। मे बी मेरे पे ही कुछ प्रॉब्लम है, मैं भी अच्छे से सिखा नहीं रहा हूँ, इसलिए तुम लोग होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हो टाइम पे। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट और ट्राई करूँगा कि सही से सिखा सकूँ कि तुम लोग अपने आप जल्दी होमवर्क दो या इंटरेस्ट दिखाओ कि मैथ्स हमें करना है। मैथ्स में इंटरेस्ट का बात है, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैथ्स नहीं होगा। मैथ्स या फिज़िक्स जो भी सब्जेक्ट है साइंस का, इंटरेस्ट चाहिए होगा। ये 15 मिनट्स आधा घंटा पढ़ाई कर लिया तो नहीं होगा। ये कंटिन्यूसली 2 to 3 आवर्स पढ़ाई करना पड़ेगा एक ही सब्जेक्ट को। ठीक है, अभी लिटरेचर सब्जेक्ट छोड़ दो, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बिफोर द एग्ज़ाम पढ़ाई कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लो, क्लास का जो दे रहे हो वो बना लो, वो सही रहेगा। लेकिन इतना टाइम नहीं देना। बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा ना तुम्हारा 3 या 4, जिन लोगों को जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ो। ओके, उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ, कॉन्सेप्ट देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, वेरियस बुक फॉलो करो, ट्राई टू फॉलो द वेरियस बुक, उससे क्वेश्चन लाओ, टीचर को पूछो। तुम लोग सोचते हो कि टीचर को पूछेंगे तो टीचर बुरा बन जाएगा, लेकिन टीचर को अच्छा लगता है जब बच्चे क्वेश्चन पूछता है ना, मतलब उसने पढ़ाई की। जब बच्चा कुछ नहीं पूछता मतलब उसने कुछ, सबको उस दो ही कंडीशन हो सकता है कि वो कुछ नहीं पूछता। एक है कि उसको सब आता है, दूसरा है उसको कुछ नहीं आता। तुम लोग तो सब कुछ आने वाला में है नहीं, मे बी वो कुछ नहीं आता, दैट इज़ वाई यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन टू यू टीचर। ओके, सो इतना ही कहना था। अभी हम लोगों को जो सिलेबस है लगभग ख़त्म हो चुका है। तुम्हारा जो टेस्ट के लिए जो सिलेबस दिया है वो 3 ही है, एक सेट्स है और रिलेशन का पार्ट आएगा। इट मे बी फ्रॉम द मिसलेनियस पे 1-2 क्वेश्चन है, वो ट्राई करेंगे। अभी रिलेशन का भी क्वेश्चन है, ठीक है। सो वो मैं मिसलेनियस का जो रिलेशन फंक्शन सेप्टर का मिसलेनियस का क्वेश्चन है अभी कराऊँगा। PMI तक मैंने कंप्लीट कर लिया। जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, तो इतना कोई टीचर नहीं बोलता, ज़्यादातर यहाँ पर RD में ऐसा है एटमॉस्फेयर। रात के 12 बजे भी तुम टीचर को डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का नंबर है तुम लोगों के पास, व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। अगर ज़्यादा डाउट्स है तो कॉलेज में आ भी सकते हो, ऑलरेडी अथॉरिटी ने अलाउ करके रखा है कि यू कैन कम टू द कॉलेज। ठीक है, सो ओके, इतना ही बोलना था, क्योंकि तुम लोग पूरा डिमोटिवेटेड हो, कोई भी वीडियो नहीं देख रहे अच्छे से ढंग से, कोई भी होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं चला। पहले लगभग सही था, 1.5 मंथ के लिए सही था, फिर से क्या हो गया आई डोंट नो। मे बी यू गाइस आर फीलिंग एंजाइटी ड्यू टू दिस ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ऑनलाइन में इतना आसान नहीं होता। ऑफलाइन क्लास में जितना होता है ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मिसकम्युनिकेट हो जाता है। मैं एक समझाना चाहता हूँ, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। मैं तुम लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ कि किसी बच्चे ने ऐसे ही बोल दिया कि सर समझ में आ गया, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो कंसंट्रेट करो और ध्यान से ट्राई करो चीज़ को समझने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट पे, या मैथ्स पे हो, केमिस्ट्री पे हो, या तुम्हारा बायोलॉजी पे हो, या फिज़िक्स पे हो। करस्पॉन्डिंग टीचर से डाउट क्लियर करो, जो भी डाउट है। और कोई बच्चा बोल रहा है कि डाउट्स नहीं है, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई करने में तो डाउट्स ज़रूर होगा, डाउट्स तो डाउट्स ही होगा। जो बंदा ने अच्छे से ढंग से पढ़ाई किया ना, उसको डाउट ज़्यादा होता है। ऐसे मत सोच लेना खुद से, मैं डाउट पूछूंगा तो सर बोलेगी कितना गधा है। वो नहीं, वो मतलब क्यूरियस है, वो जानना चाहता है सर ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछो, लॉजिकल क्वेश्चन पूछो,
ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना सर ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर क्यों आ गया दिस वगैरह कैसे हो गया, वो तो खुद से हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दो हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर पूछो। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस पार्ट, वो जो हमारा रह गए थे जस्ट रिलेशन फंक्शन का मिसलेनियस का, वो ट्राई करते हैं। अभी एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव लेवल का कराऊंगा नहीं, आफ्टर द एग्जाम वी विल गो फॉर कॉम्पिटिटिव पार्ट, जो रिलेशन फंक्शन का कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आता है ना वो सीखेंगे आफ्टर द एग्जाम, ये 2 नवंबर वाला एग्जाम के बाद ही सीखेंगे। ओके सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो जो मिनट होता है ना व्हाट्स मिनट वो मैं देख पाता हूँ, इस बार व्हाट्स मिनट में कुछ गड़बड़ हो गया। एवरेज मिनट कितना आता है व्हाट्स टाइम, मैं वीडियो बना लेता हूँ 20 मिनट्स का, एवरेज मिनट्स आता है 3 मिनट्स, मतलब 3 मिनट ही देखा बाद में छोड़ दिया, क्या होगा घंटा पता चलेगा सर को, ऐसे ही सोच रहे हो ना, ऐसे नहीं होता है। ठीक है मैं घंटा यूज़ कर लिया, डोंट माइंड। ओके सो वन मोर थिंग्स you need to remember that you have to solve all the examples given in your NCERT textbook. NCERT textbook का हर एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, ये तुम लोगों के अभी टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिर जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा क्लास 11 में भी बोर्ड से एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट करते हैं, ठीक है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। सो डोंट गेट पैनिक, बहुत ही आसान पेपर होगा, आराम से 25 से 25 मिल जाएगा, 25 आउट ऑफ 25 सबको मिल जाएगा। मिनिमम तो 10 बच्चे को 25 मिलना चाहिए, नहीं तो डांट पड़ेगा मेरे तरफ से। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैंने ऑलरेडी दिखाया था क्वेश्चन नंबर 1, चेक इट आउट, मिसलेनियस चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। द रिलेशन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा व्हेन 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 3, मतलब x विद इन 0,3 क्लोज इंटरवल के बीच में है, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये x का इंटरवल है, ये एक्स स्क्वायर है, मतलब ये इमेज है एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 3x हो जाएगा, कब जब a 3 और 10 के बीच में रहेगा। यहाँ पर देखो दोनों में एक कॉमन है 3 के लिए देखो 2 इमेजेस हो रहा है, लेकिन 2 सेम ही इमेज होगा, 3 स्क्वायर कैन बी इक्वल टू 3x। और g देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 0 to 2 और 3x 0 2 to 10, शो डेट f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट ए फंक्शन। सो इसको हम पहले लिख लेते हैं, एफ एक्स इज गिवन लाइक दिस वे, एक्स स्क्वायर व्हेन x के वैल्यू लेस देन 3 और 3x, 3। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, दोनों में 3 है। अब हम देखेंगे एफ ऑफ 3 निकालेंगे, एफ ऑफ 3 4 0 से लेके x लेस देन 3, इस इंटरवल के लिए हम एफ ऑफ 3 निकालेंगे। सो देयरफॉर एफ ऑफ 3 दैट इज 3, ओके, एफ ऑफ 3 इज 3 स्क्वायर दैट इज 9। फॉर सेकेंड वाला इंटरवल के लिए हम एफ ऑफ 3 निकालेंगे, 3 into 3 दैट इज 9, दोनों क्या हो गया सेम हो गया, देयरफॉर f इज ए फंक्शन, क्योंकि इसका जो डोमेन में वैल्यू है ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए एक अलग अलग इमेज होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर 0 से लेकर 3 मतलब 1 के लिए एक ही इमेज होगा, 0 के लिए एक ही इमेज होगा, ऐसे करके 3 के लिए भी सेम इमेज, यहाँ पर 3 के लिए 9, दोनों पे ये दोनों इक्वल, ये दोनों अलग अलग होता तो 3 के लिए क्या हो गया 2 इमेज होता, तब ए फंक्शन नहीं होता है, इसको हम रिलेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब जी भी ऐसे डिफाइन किया है, जी एक्स क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक एंड 3x एक्स का वैल्यू 2 से लेके 10 तक। अब हमें जस्ट इस 2 पॉइंट को कंसिडर करना है, बाकी तो सारा पॉइंट मतलब में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 0 से लेके एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2 मतलब 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 जी यह 0 नहीं होगा, 2 से लेके x का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 10। सो यहाँ एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं, दैट इज़ 3 into 2 दैट इज़ 6। Therefore, to have 2 different images
different images. Therefore G is not a function, not a function. ये था बहुत ही आसान सा सवाल, इसका सलूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही मैं बुक में ही करके दूंगा, इतना इजी क्वेश्चन से ना तुम लोग चुटकी में कर दोगे। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1 या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ 1.1 निकाल लो, 1.1 का स्क्वायर, जस्ट ऐसे इसको लिख लो 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1 दैट इज 0.1। 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है 121, सो 1.21 माइनस 1 बाई 0.1, ये हो गया तुम्हारा 0.21 बाई 0.1। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, 2.1 बाई 1 दैट इज 2.1। यू कैन चेक द रिजल्ट, रिजल्ट इज 2.1। ये हो गया, मैंने बुक में ही सॉल्व कर दिया। अब देखो ये जो डोमेन का कंडीशन है, ये सब क्वेश्चन मैंने करवाया। क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, 5 सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया, ऑल हैव डन बिफोर। आई होप यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई हैव डन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चेक द क्वेश्चन नंबर 6। F is a relation or function given like this way, x comma x square by 1 plus x square, such that x belongs to R. Be a function R to R, real to real, determine the range of F. आप रेंज निकालने को दे दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा F, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6। F is given like this way, x comma x square by 1 plus x square such that x belongs to R। ये तुम्हारा फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, इसका रेंज निकालना है। पहले तो इसको ढंग से लिखो, इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर बाई 1 plus x square। What we need to do, we need to find the range of this function. So let fx y equal to fx which is equal to x square by 1 plus x square, that is y equal to x square by 1 plus x square। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, सो y plus yx square minus x square that is equal to 0। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का, ठीक है। सो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर माइनस वाई होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई डेट इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई। सो यहाँ से आ गए एक्स इक्वल टू रूट ओवर वाई बाई 1 माइनस वाई। अब देखो इसको लिख सकते हो रूट ओवर वाई बाई रूट ओवर 1 माइनस वाई। अब देखो दोनों कब डिफाइन होगा, पहला ऊपर वाला में आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ नीचे वाला y माइनस वाई, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 0 होने से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो y लेस देन 1, ये आ गया y ग्रेटर देन 0। अब दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करता हुआ कौन सा आएगा, इंटरवल। अब लाइन में ड्रॉ करो तो पता चल जाएगा ये क्या है, 0 से ग्रेटर है, क्लोज है, ये 0 से ग्रेटर, ये 1 से, ये 1 हो गया, 1 से क्या है लेस, यहाँ पर ओपन। सो ये जो है ये कॉमन है, दोनों सेटिस्फाई करने वाला ये बीच वाला होगा। देयरफॉर रेंज विल बी तुम्हारा है 0 से लेके, 0 वाला पार्ट इक्वल है 0 से लेके 1 तक, ये वाला ओपन है, दैट इज विल बी आवर रेंज। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई किया, सपोज मैंने y ग्रेटर देन 0 ले लिया, y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव, पॉजिटिव लेने से क्या हो जाएगा 1 माइनस ए वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा ना, ये वाला निगेटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव तो नहीं होगा, रूट ओवर माइनस वो तो इमेजिनरी होता है।
ठीक है, रेंज हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, ध्यान से देखो। लेट f, g are to are defined respectively by fx equal to x plus 1, gx equal to 2x minus 3. Find f plus g, f minus g and f by j। मैंने ऑलरेडी एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन ऑलरेडी दिया था तुम लोगों को लास्ट वीडियो में। एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन का जो लास्ट वीडियो था, मैं PMI का लास्ट वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन का जो लास्ट वीडियो था उसमें दिया था मैंने एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन। तो 7 में कर लेता हूँ। यहाँ पर निकालने दिया f ऑफ g, x लेना पड़ेगा क्योंकि x वेरिएबल के हिसाब से f प्लस जी, इसको हम क्या लिखते हैं, fx प्लस जी एक्स। सिंपल ऐड कर दो, fx दिया हुआ था क्वेश्चन पे x प्लस 1, gx है तुम्हारा 2x माइनस 3। एड दिस टू अप, सो 3x माइनस 2, इट इज़ आवर आंसर। बहुत सिंपल है। सो f माइनस जी भी निकालने को दे दिया, f माइनस जी डेट इज fx माइनस जी एक्स। सेम x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3। सो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा माइनस x प्लस 4, यही हो गए। सो f बाई जी ऑफ x दैट इज fx बाई जी एक्स। fx है तुम्हारा x प्लस 1 बाई 2x माइनस 3, यही आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। आज ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, बीच में तो आसान आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये वाला हो गया। लेट f इक्वल टू 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1,3 वी ए फंक्शन z टू z डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर a, b। डिटरमाइन a, b। यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या है, 1, इसका इमेज 1 है। सो हम लिख लेते हैं पहले फंक्शन f इज गिवन बाय 1, 1 2, 3 0, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3। ये f डिफाइन है और फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। नॉर्मली हम इसको कैसे इस तरह को एक रिलेशन का कैसे, रिलेशन या फंक्शन का कैसे लिखते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन दिया रहता है क्वेश्चन में। दिस एक्सप्रेशन इज गिवन इन योर क्वेश्चन, वी राइट दिस वन। बट यहाँ पर ए एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल दिया हुआ है, ए वाला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम करना क्या है, अभी देखो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 का इमेज क्या है, 1 है। इसको ऐसे ड्रॉ करो, इसका 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1, 2 के लिए 3। सो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1। अब एफ ऑफ 1 यहाँ पुट कर दो, एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस बी डेट इज इक्वल टू 1, डेट इज a प्लस बी इक्वल टू 1। एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, डेट इज 2a प्लस बी डेट इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सॉल्व दिस 2, माइनस कर दो 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा, बी गॉट कैंसल, तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो 1 इम्प्लाइज 1 में a का वैल्यू 2 पुट कर दो, b इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ये हमारा आंसर। आई होप एवरीवन गॉट इट। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकता है, यू गाइस इफ यू गॉट सम मिस्टेक यू गाइस जस्ट करेक्ट इट। कुछ मिस्टेक भी हो सकते हैं, देख लेना एक बार। मैं ज़्यादा फास्ट कर लिया, अभी रिजल्ट देखने का समय भी नहीं है, तुम लोग रिजल्ट चेक कर लेना और कुछ मिस्टेक हो तो जस्ट बोल देना मुझे, ठीक है। ए वाला क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरह देखो। 9 पे तो ये तुम्हारा MCQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। MCQ नहीं, जस्ट येस और नो टाइप का। लेट आर ए रिलेशन n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय r इक्वल टू a, b such that a, b belongs to n and a इक्वल टू b स्क्वायर। आर द फॉलोइंग ट्रू, a इक्वल टू b स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ देखो पहले क्या दिया हुआ है, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। ये तो रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन दिया तुम लोगों को, अभी सिलेबस में 11th में नहीं है, फिर भी ये लोग ने दिया, थोड़ा इनडायरेक्ट करके दिया।
ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ए बिलोंग्स टू आर होगा क्या? आर मतलब ये रिलेशन जो दिया हुआ है, ये रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में दे भी सकते हैं। हाँ, सो ए क्या हो गया? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। इज इट पॉसिबल? 1 1 तो हो जाएगा क्योंकि 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, बट इज इट पॉसिबल 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर? नो, 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर कभी हो नहीं सकता। 2 इक्वल टू 4 कभी पॉसिबल नहीं है। सो 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं है। सो ए वाला नो हो जाएगा। सेकेंड वाला देखो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ए तो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू ए स्क्वायर कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला में क्या है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। डेट मीन्स व्हाट? दिस मीन्स ए इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ बी इक्वल टू सी स्क्वायर। इज इट पॉसिबल ए इक्वल टू सी स्क्वायर? नो। किसी भी एग्जाम्पल लेके नेचुरल नंबर का यू कैन शो इट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लेट, ये वाला हो गया 9 वाला। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, b equal to 1 5 9 11 15 16, and f is a relation given by this 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11. Are the following true? F is a relation from a to b, f is a function from a to b. f रिलेशन होगा या फंक्शन होगा? पहले देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का वन एंड ओनली वन इमेज है या नहीं। वन एंड ओनली वन इमेज होने से वो फंक्शन हो जाएगा, या नहीं होने से वो फंक्शन नहीं होगा। या ध्यान से देखोगी तो एक बात ध्यान में आ जाएगा, 2 का इमेज है 9 और 2 का 11 है, सो इट कैनॉट बी अ फंक्शन, इट इज़ अ रिलेशन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस वन। पूरा ध्यान से समझ में आ चुका है मैक्सिमम लोगों को, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को देखते हैं। लेट f be a subset of z cross z defined by f equal to ab comma a plus b such that a comma b belongs to z if f is a function from z to z, justify your answer। f फंक्शन होगा कि नहीं होगा? इज इट अ फंक्शन? फंक्शन होने के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा? वन एंड ओनली वन इमेज होना पड़ेगा। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। जेड मतलब इंटीजर्स है, वो इंटीजर्स के लिए दिखा देता हूँ। एफ कैसे डिफाइन किया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 है। एफ इज़ डिफाइन लाइक दैट ए बी कोमा ए प्लस बी, ये है तुम्हारा ऑर्डर पेयर सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। ऑर्डर पेयर मतलब इस तरह ए, सपोज ये दो सेट है, इस तरह तुम्हारा ए बी का आ जाएगा, इस तरह ए प्लस बी का आ जाएगा। मैंने इस तरह ले लिया, इंटीजर्स है, -1 ए का ले लिया -1, यहाँ देखो, और -2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? +2। 2 के लिए इमेज कितना हो जाएगा? -1 -3। अब मैंने 1 और 2 ले लिया, 1 और 2 के लिए +2 है, ठीक है। इस 2 का भी इमेज कितना आ जाएगा? 1 + 2 दैट इज़ 3। तो एक का क्या हो गया? 2 इमेज हो गया, एक का 2 इमेज हो गया ना। Therefore, this cannot be a function. F is not a function. हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लास्ट क्वेश्चन। Let a equal to this 9, 10, 11, 12, 13 and f is defined a to n. A to n means a to natural number n. Be defined by fn is the highest prime factor of n. Find the range of f. रेंज निकालने को दे दिया। इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक हम जो डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे डायग्राम बना के भी निकाल सकते हो। यहाँ पर है तुम्हारा ए का सेट, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। फंक्शन इज डिफाइन, फंक्शन क्या है? f इज इक्वल टू एफ एन दिया हुआ है, इज द हाइएस्ट प्राइम नंबर, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फैक्टर ऑफ n। n मतलब इसका जो वैल्यू है वो n में आ जाएगा। तुम्हारा a का वैल्यू कितना कितना था? 9, 10, 11, 12 एंड 13। 9 का फैक्टर क्या क्या होता है? 9 का होता है तुम्हारा 1 होता है, 3 होता है फैक्टर। 9 का क्या होता है? 1, 3 एंड 9। इसका प्राइम कौन सा है? 3 है, सो 9 इज कनेक्टेड टू 3।
सिमिलरली 10 का क्या होता है 1 2 5 एंड 10, यहाँ मैक्सिमम कितना है 5 है, सो इट इज़ कनेक्टेड टू 5। सो 11 का कितना होता है 1 एंड 11, मैक्सिमम तो 11 ही होता है ना। और 12 का कितना होता है 12 का 1 2 3 4 6 एंड 12, सारा क्या होता है 12 का फैक्टर होता है। मैक्सिमम कितना है प्राइम 3, हाईएस्ट तो 3 हो गया, ये वाला इस 3 पे जाएगा, ठीक है। और 13 का 13 होता है। देखो यहाँ पर डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट का एक एक इमेज है, ठीक है, यूनिक इमेज। सो एफ इज ए फंक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, एफ इज ए फंक्शन एंड रेंज क्या हो जाएगा, ये जो एन का जितना सारा कनेक्टेड होके रखा है ना और रेंज हो जाएगा। सो 3 5 11 30, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसको ऐसे लिख के भी कर सकते हो, ये लिख सकते हो फैक्टर ऑफ 9 इज़ 1,3,9, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज़ 3, सिमिलरली फैक्टर ऑफ 10 इज़ लाइक दैट वे, यू कैन राइट एंड आंसर दिस। ओके, सो थैंक यू। हम लोगों का रिलेशन फंक्शन लगभग ख़त्म हो चुका है। जो 12 का फंक्शन का पार्ट है आफ्टर इनइक्वालिटी में पढ़ाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इनइक्वालिटी। तो कल के क्लास के लिए तुम लोग इससे रिलेशन फंक्शन का कुछ भी डाउट हो या पीएमआई का कुछ डाउट्स हो, सो डाउट इकट्ठा करके रखना, डाउट नहीं होगा तो नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। कल ही लास्ट क्लास होगा बिफोर पूजा। सो थैंक यू ऑल।